बदला पूरा हुआ। भारत ने सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों का नामो निशान मिटा दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना की इस कार्रवाई में पाकिस्तान में पल रहे लश्कर और जैश ए मोहम्मद जैसे बड़े बड़े आतंकवादियों के ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। उनके कैंपों को मिट्टी में मिलाने का काम भारतीय सेना और वायुसेना ने मिलकर किया है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी मसूद अजहर के परिवार का खात्मा भी हो चुका है। जी हां, यह बड़ी खबर है कि मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों का खात्मा हो चुका है, जिसमें उनका बेटा, उसके परिवार के बाकी सदस्य जो है वो दरअसल मिट्टी में मिल चुके हैं। ये बड़ी जानकारी है और खबर तो ये भी चल रही है कि मसूद अजहर भी इस जो कार्रवाई है भारतीय सेना की, इसमें उसका भी खात्मा हो चुका है। हालांकि इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। ये हम नहीं बल्कि पूर्व आर्मी चीफ जो है भारत के मनोज नरवणे वो कह रहे हैं, और सेना के पूर्व अध्यक्ष मनोज नरवणे का बड़ा बयान सामने आया है इस भारतीय सेना की कार्रवाई के बाद। उन्होंने कहा कि पिक्चर अभी बाकी है। यानी ये जो उनका बयान है ये जाहिर तौर पर पाक में दहशत फैलाने के लिए काफी है। जो भारत के सेना के पूर्व अध्यक्ष बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है, यानी बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। पूर्व सेना प्रमुख नरवणे ने यह संकेत दे दिया है इस बयान के साथ ही, अगर पाकिस्तान भारत में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर संघर्ष बढ़ाने का फैसला करता है, जैसा कि वो लगातार भारत को धमकी दे भी रहा है कि इसका बदला लिया जाएगा, तो इस तरह के और हमले जो है वो भारतीय सेना पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों पर करेगी, उनके ठिकानों पर करेगी। यानी किसी भी सूरत में अब भारत चुप नहीं बैठेगा। भारत की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही पाकिस्तान को ये चेतावनी दे चुके हैं कि एक एक निर्दोष लोगों की जो जान गई है उसका बदला लिया जाएगा आतंकवादियों से और आतंकवादियों के आकाओं से। इसके बाद सरकार ने कुछ वक्त लिया, मीटिंग्स की, और उसके बाद जिस तरीके से देर रात ये पूरी सैन्य कार्रवाई पाकिस्तान के भीतर घुसकर भारतीय सेना ने की है, जहां पर राफेल जैसे लड़ाकू विमान जो है वो पाकिस्तान के एयर स्पेस में गरजे और इस तरीके से उन्होंने इन आतंकी ठिकानों को तबाह किया है। फिर चाहे वो हाफिज सईद से जुड़े आतंकी ठिकाने हों, फिर चाहे वो मसूद अजहर के ठिकाने हों, तो आतंक का खात्मा करने की कसम भारत ने खाई है, भारत के प्रधानमंत्री ने खाई है, और कार्रवाई ऐसी हुई है सेना के जरिए जिसने आतंकवादियों की कमर को तोड़कर रख दिया है। इन हमलों ने आतंकवादियों के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया है। आतंकी कैंप जो पाकिस्तान पाल रहा था, जिसमें आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रहा था, वो पूरी तरीके से जो है खत्म हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। तस्वीरें लगातार सामने आ रही है जहां से शव निकाले जा रहे हैं। और इस बीच जो मैंने बड़ी जानकारी आपको दी है, मसूद अजहर इसके परिवार का खात्मा हो चुका है, ये बड़ी जानकारी है। और मसूद अजहर के 14 परिवार के लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। मसूद अजहर का भाई रऊफ असगर, जो कि भारत में मोस्ट वांटेड आतंकवादी की कैटेगरी में है, वो भी इस जो ये हमला भारतीय सेना ने स्ट्राइक पाकिस्तान के आतंकी कैंप पर की है उसमें घायल हुआ है। कुछ लोग उसके मारे जाने की भी रिपोर्ट कर रहे हैं। वहीं पर जो रऊफ का बेटा है हुजैफा, वो मारा गया है भारतीय सेना की इस स्ट्राइक में, और इस हमले में हुजैफा की पत्नी भी मारी गई है। इसके अलावा मसूद अजहर के परिवार के कई लोग घायल हुए हैं। ये बड़ी जानकारी इस पूरे जो स्ट्राइक भारतीय सेना वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर बहावलपुर, खासतौर पर बहावलपुर वो इलाका है जहां पर ट्रेनिंग सेंटर है जैश ए मोहम्मद
का और वहां पर कुख्यात आतंकवादी मसूद अजहर ने इसको बसाया था। वहां पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है, उससे पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया है। तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, पाकिस्तान इस वक्त दहशत में है, खौफ में है, वहां पर खलबली मची हुई है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर पर जनता भड़की हुई है और इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर यह बड़ी कार्रवाई भारतीय सेना ने की है। और मसूद अजहर जिस तरीके का वहां पर ट्रेनिंग सेंटर चला रहा था, वहां पर जो है आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। और खबर तो यह है कि पहलगाम की आतंकवादी घटना को भी वहीं से साजिशन अंजाम दिया गया, यह भी खबर सामने आई। तो मसूद अजहर जो कि कई महीनों से लापता था, लेकिन 2024 के आखिरी महीनों में उसे फिर से उसी बहावलपुर में देखा गया था। और मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसी आशंका है कि मसूद अजहर इस हमले में मारा गया है। हालांकि जैसा कि मैंने कहा कि इसकी अभी पुष्टि होना बाकी है, लेकिन क्योंकि ये तबाही का मंजर वहां पर देखने को मिल रहा है, इस तरीके से शव वहां से निकाले जा रहे हैं, तो ऐसे में अभी पुष्टि कोई नहीं करेगा। लेकिन लगातार छन छन कर खबरें सामने आ रही है और इस पूरी सैन्य कार्रवाई जो भारत की तरफ से, जिसका इंतजार 145 करोड़ भारतीयों को था, उसके बाद रिएक्शन लगातार आप देख रहे हैं, खुशी का माहौल है, लगातार प्रधानमंत्री की तारीफ, भारतीय सेना पर गर्व है, इस तरीके की पोस्ट सोशल मीडिया पर है। लेकिन वहीं पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो ये अंजाम भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंक के खात्मे को लेकर किया है, दिया है, उसको लेकर कविंदर गुप्ता क्या कह रहे हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, उन्होंने इस पर क्या कहा है, जरा सुनिए। देखिए, भारतीय सेना और माननीय प्रधानमंत्री जी पहले ही कह चुके थे, 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने कहा था कि मोदी को बोल देना, और आज 7 मई को मोदी जी ने बता दिया। ये साफ जाहिर होता है कि हिंदुस्तान में एक मजबूत सरकार है। हम पाकिस्तान को बिना मतलब के शह देते हैं, और आज भी जो लोग पाकिस्तान की हिमायत करते हैं, जो पाकिस्तान के हक में बोलते हैं, पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, पाकिस्तान से कभी बातचीत की जाए इस प्रकार की बातें करते हैं, उनके मुंह पर एक तमाचा है। हमें भारतीय वायुसेना को, थल सेना को मुबारकबाद देनी चाहिए, जिन्होंने इस ऑपरेशन को कामयाब किया है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि हमने अपने इलाके में, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो हमारा इलाका है, वहां पर हमने इसको अटैक किया। मुझे जो अभी जानकारी जब पूरी आएगी, कहा जा रहा है कि बहावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद, बहावलपुर में जहां मसूद अजहर के ठिकाने हैं, वहां पर भी एयर स्ट्राइक हुई है। तो कुल मिलाकर के हम कामयाब होकर के अपने यहां पर जो सैनिक हैं, हमारे जो वायुसेना के सभी जो विमान हैं, वो वापस आए हैं। ये हमारे लिए खुशी का पल है। तो पाकिस्तान को इसी से सबक ले लेना चाहिए। और आज भी जिस प्रकार से अमेरिका के, दूसरे देशों के बयान आ रहे हैं, वो भारत के समर्थन में हैं, और भारत ने लिमिटेड समय में, लिमिटेड जगह को तय करके इस पर जो अटैक किया, उसके लिए पूरे भारतवासी मुबारकबाद के पात्र हैं। और मुझे लगता है कि जब अपने पास ये कहा जाता है शक्ति ही तो शांति का आधार है, शक्ति जब हमारे पास होगी तो शांति खुद ब खुद बनेगी। इस समय सीजफायर वायलेशन भी कर दिया है पाकिस्तान ने, किस तरह से देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, उसका असर बॉर्डर्स पर नजर आना शुरू हुआ है। और पाकिस्तान ज्यादा देर सर्वाइव नहीं करेगा। पाकिस्तान के अंदर ही मुझे लगता है कि इस जो युद्ध में पाकिस्तान के कई टुकड़े होंगे, और पाकिस्तान ये विश्व के नक्शे से खत्म हो जाएगा। देखिए, ये सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ये इस चीज को मान लिया है। और ये जो हमारे एक यहाँ पर सबूत गैंग है, जो बार बार सबूत मांगता है, वो चाहे हमारे यहाँ पर कुछ राजनीतिक पार्टियां हों या दूसरे लोग हों, उनके मुंह पर भी तमाचा है। भारत ने करके दिखाया, भारत की उपलब्धि है। भारत माता की जय, वंदे मातरम।
तो उनका कहना है कि आतंकवादियों ने यह कहा था उस वक्त कि मोदी को बोल देना, लेकिन अब मोदी ने बता दिया है कि अंजाम क्या होगा। तो ये जो कहीं ना कहीं लाइन्स है आतंकवादियों की, वो कोई नहीं भूल सकता। जिस तरीके से पीड़ितों ने वहां कहा था, जो महिलाएं वहां पर बिलख रही थी कि उन्होंने हमें छोड़ दिया, ये कहते हुए कि मोदी को बता देना, और मोदी ने जो जवाब दिया है उस पर अब पाकिस्तान खून के आंसू रो रहा है। ये लगातार जनता की तरफ से रिएक्शन देखने को मिल रहा है। तो भारत ने पाकिस्तान और पीओके के 9 आतंकी इलाकों पर ये एयर स्ट्राइक की है, जिसमें बहावलपुर वो इलाका है जहां पर आतंकी मसूद अजहर के मदरसे पर भी मिसाइलें दागी गई हैं, तभी उसका पूरा मदरसा तबाह हुआ है। ये वो मदरसा के नाम पर कैंप था, ये वो ठिकाना था जहां पर मसूद अजहर लगातार आतंकवादियों को पाल रहा था, जहां पर उसका परिवार रह रहा था। और यही वजह है कि भारी तबाही जब वहां पर हुई तो इस तरीके से शव वहां से निकल रहे हैं। 14 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और पाकिस्तानी मीडिया ने इसकी पुष्टि की है कि यहां मसूद के मदरसे पर 4 मिसाइलें दागी गई हैं। मसूद अजहर दरअसल ये प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद का प्रमुख है, और जैश-ए मोहम्मद ने ही साल 2019 में भारत के पुलवामा में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी। उस हमले में भारत के 40 जवान शहीद हुए थे। इसके अलावा पठानकोट एयरबेस हमले में भी उसका हाथ बताया जाता है। मसूद अजहर वही आतंकवादी है जिसे साल 1999 में कंधार प्लेन हाईजैक के बाद भारत को छोड़ना पड़ा था। 24 दिसंबर 1999 को कुछ आतंकवादियों ने 177 यात्रियों को ले जा रही IEC 814 प्लेन को हाईजैक कर लिया था। इसके बदले उन्होंने 3 आतंकवादियों को छोड़ने की डील रखी थी, जिसमें मसूद अजहर भी शामिल था। और इस तरीके से अब वो आतंकी साजिशें भारत के खिलाफ रच रहा है। लेकिन अब उसके ठिकाने पर यह बड़ा जो एयर स्ट्राइक है वो भारत ने की है, और इंतजार रहेगा कि क्या मसूद अजहर भी इस हमले में मारा गया है या उसने कोई सेफ जगह ढूंढ ली है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना और वहां की सरकार उसे लगातार जो है वो सेफ ठिकाना मुहैया कराती रही है आतंक को बढ़ावा देने के लिए। लेकिन बड़ी खबर यही है कि बदला अभी पूरा नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है, ये भारत कह रहा है, और वहीं पर पाकिस्तान में आतंकियों में हाहाकार मच चुका है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।